हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर और हमारा चैप्टर चालू था हीट। ओके, हीट के अंदर हम आज देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है, उसके साथ साथ हीट एक्सचेंज का जो प्रिंसिपल है वो भी मैंने आपको बताया है। आज हम क्या देखने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर मिक्सिंग मेथड और क्या लिखा है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक तरीके का डिवाइस है जिससे हम स्पेसिफिक हीट को मेजर करते हैं। ओके, उसके अंदर ही मिक्सिंग मेथड नाम की एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या लिखा है देखो, दिस इज द रेगुलर कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एनी कैलोरीमीटर। ये एक जनरलाइज डायग्राम है कैलोरीमीटर के बारे में। ओके, यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल्स होती है, यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर पानी भरा होता है। हियर आर द टू ट्यूब्स। ओके, अब किस तरीके से ये चीज़ें हैं इसको हम ध्यान से इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहला, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मिक्सिंग मेथड। ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, मिक्सिंग मेथड से मेजर कर सकते हैं, है ना। मिक्सिंग मेथड किससे मेजर कर सकते हैं, मिक्सिंग मेथड से। ओके, देन फॉर दिस, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। फॉर दिस वी यूज द कैलोरीमीटर। ओके, इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन द वाटर, अगर हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखा जाए तो क्या होगा, इन द कैलोरी, इफ द हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन द वाटर इन अ कैलोरीमीटर। देखो, कैलोरीमीटर के अंदर पानी भरा होता है। यस, अब क्या बोला जा रहा है कि हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके अंदर रखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहली बात, हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट एंड द वाटर, है ना। डेफिनेटली हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, डेफिनेटली। सो उसी वजह से वहां पर क्या होगा बेटा, हीट एक्सचेंज होगा। क्या होगा, हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको कल ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दिया है। ओके, सो इन देयर द हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट एंड दी वाटर, है ना। हॉट ऑब्जेक्ट एंड वाटर के बीच में क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज किस तरीके से होता है एंड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर देख के ही इस लेक्चर के ऊपर जंप करना। ओके, अदरवाइज यू विल नॉट गेट व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसलिए जो सीरीज है उसको पूरा देखना। कम से कम एक चैप्टर के बारे में अगर आप देख रहे हो तो स्टार्टिंग से, फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक उसको देखना है। ये बात आपके ध्यान में रखना है। ओके, देखो, अब कब तक हीट एक्सचेंज होगा, दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना। सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हमने कैलोरीमीटर के पानी के अंदर डाला है उसका टेम्परेचर, ओके, देन वाटर का टेम्परेचर एंड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। मतलब क्या, हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट यहां पर लिखता हूं मैं टेम्प, है ना। टेम्परेचर ऑफ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या, टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना, इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, ये जब तक इक्वल नहीं हो जाते तीनों चीजें तब तक हीट एक्सचेंज उनके बीच में होता रहेगा। अंडरस्टूड, यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। ओके, देखो, किसी किसी को अगर फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब के ऊपर ऑप्शन रहता है उसको थोड़ा सा स्लो करने का। किसी को स्लो लग रहा है तो आप उसको फास्ट 1.25 करके आप लेक्चर्स को देख सकते हो, है ना। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अब यहां तक बात समझ में आ गई है। टेम्परेचर ऑफ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ
कैलोरीमीटर, तब तक इसके अंदर क्या होगा, हीट एक्सचेंज का प्रोसेस चालू रहेगा। अंडरस्टूड? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब क्या लिखा है बेटा, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। अब यहां पर कुछ चीजें हमें समझनी है ना, यहां पर कुछ फॉर्मूलाज हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सबसे पहला क्या फॉर्मूला है, हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। देखो, आपको पता है कि कैलोरीमीटर के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, यस, उस पानी के अंदर हमने हॉट ऑब्जेक्ट को डाला है। डेफिनेटली वो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को लूज करेगा। किसके अंदर लूज करेगा, पानी के अंदर एंड कैलोरीमीटर के अंदर। यस, अब उस हिसाब से जितनी हीट वो ऑब्जेक्ट लूज करेगा, ओके, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर। डेफिनेटली वाटर क्या करेगा, हीट गेन करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, प्लस कैलोरीमीटर भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा, क्योंकि कैलोरीमीटर के अंदर ही हमने पानी को भर के रखा है। सो हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, दोनों की एडिशन अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट कितनी हीट लॉस करता है, इसका हमें कैलकुलेशन मिलता है। ओके, अब हम इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसको हमने Q नाम दे दिया, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, m ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना, इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू डिक्रीज, ये जो डाउनवर्ड एरो है ये क्या हमें डिफाइन करता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, एक और रिलेशन हमें मिल गया कि जितनी हीट वो सॉलिड ऑब्जेक्ट लॉस करेगा, हमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद में जो कल हमने देखा था, कल हमने फॉर्मूला देखा था ना, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, है ना, उस हिसाब से हमने इसको डिफाइन किया है। ओके, सो मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इंटू इट्स स्पेसिफिक हीट इंटू डिक्रीज इन टेम्परेचर, यस और नो, अंडरस्टूड? ओके, अब हमें और दो चीजों के लिए कैलकुलेशंस करने हैं। सबसे पहला, वाटर कितनी हीट गेन करेगा, और उसके साथ साथ कैलोरीमीटर कितनी हीट गेन करेगा, है ना। हमें ये रिलेशन तो पता है ना, इस रिलेशन के हिसाब से हमें आगे आने वाले दो रिलेशंस को निकालना है। सबसे पहले हीट गेन बाय द वाटर, जिसको हमने किससे डिनोट किया बेटा, Q1 से डिनोट किया। अब ये क्या है, मास ऑफ वाटर, है ना, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब डेफिनेटली जब पानी हीट को गेन कर रहा है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, डेफिनेटली बढ़ने वाला है। ओके, अगर वो हीट को गेन कर रहा है तो। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन भी मिल जाता है, हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कितनी हीट गेन करेगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, Q2 से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, है ना, m ऑफ कैलोरीमीटर इनटू क्या है फिर, इट्स स्पेसिफिक हीट, है ना, इट्स स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज। अब डेफिनेटली अगर कैलोरीमीटर हीट को गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। आ गई बात समझ में, यस और नो? हाँ, अब हमें क्या देखना है, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, हीट लॉस्ट इसको किससे डिनोट किया था हमने, इसको Q से डिनोट किया था। हीट गेन बाय कैलोरीमीटर कितना है बेटा, Q1, है ना, एंड हीट गेन बाय वाटर, सॉरी, हीट गेन बाय वाटर कितना है, Q1, एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर कितना है बेटा, Q2 ना। ये चीज हमें मिल जाएगी, वी गॉट दिस रिलेशन फ्रॉम अबव दिस थ्री इक्वेशंस। ओके, और ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल चीज है, इसी को ही हमने, मतलब इसी के अंदर ये वैल्यूज को हमने पुट किया है ना। हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय Q,
हीट गेन बाय वाटर डिनोटेड बाय Q1, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर डिनोटेड बाय Q2। यहां तक बात क्लियर है? काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया चीजें है ये, है ना। इसको अगर समझेंगे तो आपको आनंद आ जाए। ओके, देखो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। अब यहां पर हमें कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं, है ना। सॉल्व्ड एग्जांपल्स क्या दिए हैं, इसको सबसे पहले आपको समझना है। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 5 किलो हमारे पास क्या है बेटा? वी हैव 5 kg वाटर, है ना। अब इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, कहां से कहां तक लेके जाना है? ओके, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर जाना है आपको इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पानी के टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है। हमको जो सैंपल दिया है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अंडरस्टूड? अब गिवन चीजें क्या है बेटा? सबसे पहले मास कितना है? 5 kg मास ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कितनी है बेटा? 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद कॉमा डेल्टा टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। वो कितना है? 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। गिवन डेटा मिल गया। ओके, अब एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द वाटर इक्वल्स टू एनर्जी गेन बाय वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसी का ही एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा साइड में रख दो, सिर्फ ये देखो, एनर्जी गेन बाय वाटर, एनर्जी गेन बाय वाटर इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है? मास ऑफ वाटर, है ना। उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या लेंगे हम? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है हमें पता है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, अब सभी वैल्यूज हमें पता है अच्छी तरीके से, सिर्फ वैल्यूज को क्या करना है बेटा? पुट करना है ना। देयरफॉर मास ऑफ वाटर इज 5 kg, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है बेटा? 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 80। ओके, आपको इसको समझना है और लिखना है। कितना है आंसर इसका? 8 5 जा कितना है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को पॉज करो। 400 आएगा क्या इसका आंसर? यस और नो? यस और नो? 400 आएगा क्या? किलो कैलोरीज इसका यूनिट है। क्या यूनिट है? किलो कैलोरी, है ना। देयरफॉर यहां पर नीचे एक स्टेटमेंट आपको लिखना है। क्या लिखना है? द हीट एनर्जी necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius, the heat energy necessary to raise the temperature of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius is 400 किलो कैलोरीज। ओके, आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। ओके,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? अगर समझ में आ रही है बात तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? देन अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको देखना है। जस्ट अ मिनट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखो काफी सारी चीजें आपको, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात है क्या कुछ? नो, देर शुड बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड रिगार्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी। ओके, क्या लिखा है? अ कॉपर स्पेयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपर का स्पेयर है जिसका मास कितना है? 100 ग्राम, है ना? यहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है कितना मास है? 100 ग्राम। एंड उसको हीट करना है और उसका टेम्परेचर रेज करना है। कितना रेज करना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको बढ़ाना है। जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक उसको हीट करना है। अंडरस्टूड? एंड इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम। फिर उसको हमने डाल दिया किसके अंदर? पानी के अंदर डाल दिया। और उस पानी का मास कितना था बेटा? 195 ग्राम था। कितना था? 195 ग्राम। एंड टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कौन सा था? कॉपर से बना हुआ, कॉपर से बना हुआ कैलोरीमीटर जिसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास 100 ग्राम का एक कॉपर का स्पेयर है। ओके, और उस 100 ग्राम के स्पेयर को हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, हीट करना है, और उसका टेम्परेचर कब तक लेके जाना है? 100 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको डालना है कैलोरीमीटर के अंदर। यहां तक बात क्लियर है? इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, है ना? कैलोरीमीटर का मास अगर 50 ग्राम है, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर? देन पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा? है ना? सिंपल सवाल पूछा है। अब एक एक करके सभी चीजों को हम ध्यान से निकालेंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगी मेरे ख्याल से। ओके, सबसे पहला स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है बेटा? 0.1 कैलोरीज पर ग्राम। ओके, डिग्री सेल्सियस। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर कितना है? 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आ गई बात समझ में? अब सपोज द कॉपर बॉल, वाटर एंड द कैलोरीमीटर अटेन फाइनल टेम्परेचर T, है ना? आपने पहले ही देखा है कि कब तक ये चीजें होगी? जब तक तीनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि कॉपर बॉल का, उसके बाद में पानी का एंड कैलोरीमीटर का। तो हमने जो फाइनल इक्वल टेम्परेचर हुआ है उसको क्या मान लिया बेटा? T मान लिया, कैपिटल T। ओके, देन heat lost by solid object equals to heat gain by water in calorimeter। ये पता है ना आपको? सॉलिड ऑब्जेक्ट जितनी हीट लॉस करेगा उतना ही इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। ओके, देन heat loss by the copper ball equals to mass of copper into specific heat of copper into decrease in temperature of the ball, है ना? अब इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें? Q इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले मास ऑफ कॉपर बॉल कितना है? 100। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितनी है? 0.1, है ना? 0.1 एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर 100 माइनस टी, है ना? 100 माइनस टी करना पड़ेगा, है ना? डिक्रीज इन टेम्परेचर, डेफिनेटली कॉपर बॉल का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा ना उसके अंदर, ठंडे पानी के अंदर डालने के बाद। ओके, सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सिमिलरली अब ये टाइम बचने के लिए मैंने यहां पर पहले से इसको टाइप करके रखा है। ओके, ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो। ओके, आपको समझने में भी आसानी हो। हमने क्यू निकाल दिया, है ना? क्यू निकाल दिया इस तरीके से। मेरे ख्याल से इसको हमें नेक्स्ट स्लाइड में हीट गेन बाय द वाटर इक्वल्स टू
मास ऑफ द वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर बराबर मास ऑफ वाटर कितना है बेटा, गिवन में दिया है, ओके नहीं लिखा है क्या, हाँ ऊपर है ना, हाँ वाटर का मास कितना है 195 ग्राम है ना, वाटर का मास कितना है 195 ग्राम। ओके अब 195 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस -20 है ना। चेंज इन टेम्परेचर, अब पानी के केस में क्या होगा, जो टेम्परेचर बड़ा है ना, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो टेम्परेचर बड़ा है तो फाइनल टेम्परेचर जो टी है उसमें से 20 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर बड़ा है। ओके और इसी टी को आगे चल के हमें फाइंड आउट करना है। ओके एंड उसके साथ साथ हमें एक और इक्वेशन मिल जाता है, हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर इक्वल्स टू, मतलब कैलोरीमीटर कितनी हीट गेन करेगा इक्वल्स टू मास ऑफ द कैलोरीमीटर इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। डेफिनेटली अब मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, मेरे ख्याल से 50 ग्राम है। ओके 50 ग्राम्स इनटू 0.1 क्या है उसकी स्पेसिफिक हीट, एंड यहां पर भी मैं क्या करना चाहिए T-20, क्या करूं मैं T-20। डेफिनेटली टेम्परेचर उनका सेम है। ओके अब तीनों चीजें मिल गई हमें, यस और नो, क्यू मिल गया, ओके है ना, क्यू मिल गया, उसके बाद में Q1 मिल गया, उसके बाद में Q2 मिल गया। ओके अब हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, किसको Q1 एंड Q2 को, देयरफॉर Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ओके अब किस तरीके से देखो ये चीजें, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ओके 100 माइनस टी इक्वल्स टू 195 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू T-20 प्लस 50 इंटू 0.1 इंटू T-20। अब इधर के साइड पे हम T-20 को कॉमन ले सकते मेरे ख्याल से। ओके T-20 को अगर कॉमन लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं है ना। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना होना चाहिए 10। ओके सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस टी इक्वल्स टू 195 इन द ब्रैकेट T-20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय T-20। अब हम क्या कर सकते हैं, T-20 को कॉमन ले सकते हैं। ओके किस तरीके से देखो, 10 100 माइनस टी इक्वल्स टू T-20 इन द ब्रैकेट, कैसे करेंगे अब 195 प्लस 5 है ना, तो 10 इंटू 100 माइनस टी, ओके देन T-20 इन टू कितना लिखूं मैं यहां पर 200, कितना लिखूं 200। ओके 10 इन द ब्रैकेट 100 माइनस टी इक्वल्स टू T-20 इंटू 200। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है आराम से, कैसे, इस पूरे ब्रैकेट को, अभी इसको 100 से 100 मल्टीप्लाइड बाय अगर 10 करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, ये 1000 माइनस 10t इक्वल्स टू 200t माइनस कितना होगा ये 4 है ना, 4000, यस और नो। अब मैं क्या करता हूं 1000 प्लस 4000 है ना इक्वल्स टू 200t प्लस 10t बराबर ये कितना हुआ बेटा 5000 इक्वल्स टू ये 210t, देयरफॉर t इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाय 210, यही आ रहा है ना, यस और नो। हाँ ये 0 गेट कैंसिल, देन 500 अपॉन 21 क्या मिलेगा हमें
500/21। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको आपको कैलकुलेट करके देखना है ना। आपके हिसाब से रफ पेज पे इसको कैलकुलेट करो और आपके बुक में जो दिया है इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 23.8 डिग्री सेल्सियस। क्या आना चाहिए, 23.8 डिग्री सेल्सियस। 23.8 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। सो क्या लिखना पड़ेगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 23.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब तीनों का टेम्परेचर जब इक्वल होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 23.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब तीनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 23.8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई ये चीजें, यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ गई है, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं वन बाय वन आपको स्लाइड्स को दिखा देता हूं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, डन। देन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डन। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट स्लाइड of this numerical. Done? Okay, understood? Then moving to the third example, third solve example in your book, textbook. Okay, हाँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। 3-4 क्वांटिटीज हमें यहां पर भी फाइंड आउट करनी है। ओके, क्या फाइंड आउट करनी है, इफ 80 ग्राम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस, 80 ग्राम ऑफ स्टीम जिसका टेम्परेचर कितना है 97 डिग्री सेल्सियस है, इज रिलीज्ड ऑन एन आइस स्लैब। उसको आइस का जो स्लैब है, आइस का एक टुकड़ा है रेक्टेंगुलर शेप में, उसको उसके ऊपर हमें रिलीज करना है, डालना है। ओके, ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेटली आइस स्लैब का टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितना आइस जो है वो मेल्ट होगा। 80 ग्राम स्टीम को जिसका टेम्परेचर 97 डिग्री है, 97 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने आइस स्लैब के ऊपर डालना है और हमसे ये पूछा गया है कि कितना आइस जो है वो मेल्ट होगा। ओके, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द आइस व्हेन द स्टीम विल बी ट्रांसफॉर्म टू वाटर, है ना। आइस की तरफ कितनी एनर्जी जाएगी जब स्टीम जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगी वाटर के अंदर। ओके, सो यहां पर सबसे पहले हमें लैटेंट हीट को समझना है। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस कितना है, 80 कैलोरीज पर ग्राम। मेल्टिंग आइस का लैटेंट हीट कितना है, 80 कैलोरीज पर ग्राम। देन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है, 540 कैलोरीज पर ग्राम, है ना। उसके बाद हमें मास ऑफ स्टीम दिया है, कितना है, 80 ग्राम। ओके, देन टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर ऑफ आइस कितना है, टी आइस इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब लगभग हमारे पास 3 और 2 5 क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद है। ओके, अब इसके अंदर heat released during conversion of steam of temperature 97 degree Celsius into water of temperature 97 degree Celsius equals to mass of the steam into latent heat of vaporization. डेफिनेटली ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस, तो हमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, मास ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, देन अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपका, 80 इंटू 540 करो, 80 इंटू 540, है ना, कितना आना चाहिए, 80 क्या है, मास ऑफ द स्टीम, लैटेंट हीट कितना है 540, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है वाटर का 540, कितना आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्या है, हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर ऑफ 97 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब दूसरी चीज है, जब 97 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है
जो कन्वर्ट होगा किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस में, तब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी ये हमें देखना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ द स्टीम, रेगुलर फॉर्मूला, उसके बाद में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, उसके बाद में सी यानी कि स्पेसिफिक हीट। आ गई बात समझ में। देन देखो यहां पर अब फिर से आपको वैल्यूज डालनी है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 97 माइनस 0। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, 1। मास ऑफ द स्टीम कितना है, मास ऑफ द स्टीम कितना है, 80। कितना है, 80। ओके 80 है ना, 80 इन द ब्रैकेट 97 माइनस 0 इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1। यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके हाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, जस्ट अ मिनट। हाँ कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, 80 मल्टीप्लाइड बाय 97, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 देना पड़ेगा इसको, इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले दिया था। ओके यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। ओके देन नेक्स्ट क्या है बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, टोटल हीट गेन बाय आइस इज। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हीट जो है, टोटल हीट गेन बाय आइस, टोटल हीट गेन बाय आइस ये है। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसका आंसर क्या आता है ये आपको बताना है। हर बार मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसमें मेरा कुछ लॉस नहीं है, लेकिन आपका फायदा नहीं है। ओके इसलिए आपको कैलकुलेट करके रफ पेज के ऊपर देखना है। ओके देन क्या आना चाहिए बेटा, ये 80 को कॉमन ले लेंगे, 540 प्लस 97 है ना, यस और नो। और इसका एडिशन करके क्या आंसर आना चाहिए आपका, बताओ क्या आना चाहिए, 50960 कैलोरीज। क्या आना चाहिए, 50960 कैलोरीज। ओके 50960 कैलोरीज। आपका आंसर आ रहा है क्या, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। 50 कितना, 50960 कैलोरीज, 50960 कैलोरीज। दिस शुड बी योर आंसर। और नीचे हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सम मास ऑफ द आइस विल मेल्ट ड्यू टू दिस हीट गेन बाय द आइस, है ना। कुछ मास ऑफ आइस जो है वो मेल्ट होगा, क्यों, बिकॉज हीट गेन बाय द आइस। देन m ice into L melt equals to 50960 calories. Mass of ice into latent heat of melting is 50960 calories. यहां तक बात क्लियर है बेटा, समझ में आ रही है चीजें, न्यूमेरिकल्स काफी आसान है। ओके सो इसके बाद हमें और एक चीज करनी है आगे, नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड। I will make the duplicate slide of this, just a minute. Okay इसको कर देंगे डिलीट, है ना, इसको कर देंगे डिलीट। ओके और इसके ऊपर आगे जो चीज है इसको इरेज कर देता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। नहीं हो रहा, ठीक है, ये साइड पे हम देखेंगे। ओके इस साइड पे देखेंगे हम, ठीक है। आगे और चीज है, अब सम मास ऑफ द आइस विल मेल्ट ड्यू टू दिस हीट गेन बाय द आइस, है ना। कुछ मास ऑफ आइस जो है वो मेल्ट होगा, बराबर। सो हमें एक और इक्वेशन मिलता है, मास ऑफ आइस इनटू
L मेल्ट इक्वल्स टू कितना 50960 50960। अब गिवन डेटा में मास ऑफ लैटेंट हीट ऑफ मेल्ट कितना दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 80 मास ऑफ आइस इक्वल्स टू 50960। ओके, अब m ऑफ आइस इक्वल्स टू 50960 अपॉन 80, 0 गेट कैंसल, 5096 अपॉन 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा, मास ऑफ आइस होगा। ओके, यहां तक बात क्लियर है? यस और नो, समझ में आ रही है चीजें? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके, सबसे पहले इधर गिवन डेटा जो है, गिवन डेटा लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस कितना है, 80 कैलोरीज। अब उसी हिसाब से हमने क्या लिया है बेटा, हाँ, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस हमें पता है, बराबर कितनी कैलोरीज एनर्जी लगेगी वो भी पता है। अब हमें क्या निकालना होता है, सिर्फ मास ऑफ आइस। हमने सिर्फ इसको क्या कर दिया, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पता थी उसमें डाल दिया, कि एनर्जी पता थी डाल दी, सिर्फ मास ऑफ आइस को निकाल दिया। ओके, सिंपल है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 637 ग्राम। कितना आना चाहिए, 6, जस्ट सेकेंड, कितना आना चाहिए आंसर, 637 ग्राम ऑफ क्या, आइस, मास ऑफ आइस। Therefore 637 gram of ice will melt and 50960 calories will be given to the ice, है ना। मास ऑफ आइस कितना है, 637 ग्राम, और 50960 कैलोरीज जो है वो किसको जाएगी, आइस को जाएगी। ओके, बात क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? यस और नो, समझ में आ रही है? ओके, क्लियर। हियर इज द चैप्टर नंबर 5 जो है, इसका नाम हीट है, वो यहां पर समाप्त होता है, खत्म होता है, फिनिश होता है। ओके, और अगर इसमें किसी को दिक्कत है, न्यूमेरिकल में किसी को दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद भी हम एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसको भी लेंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट्स में अगर आपको दिक्कत है तो वो भी आप पूछ सकते हो। लेक्चर को आप फिर से देख सकते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, लेकिन आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोबारा देख रहे हो तो स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, है ना। 1.25 या 1.5 पे अच्छी तरीके से समझ में आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अंडरस्टूड। हियर इज द चैप्टर नंबर हीट जो है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड don't forget to subscribe the Physics Gyan Mukesh Nayak YouTube channel and do hit the like button, share this video with your friends and those who can get the benefit for their board exams. Thank you so much.